हेलो दोस्तों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम और शालोम। आजकल हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। बहुत सी बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, पूरी हो गई हैं और कुछ भविष्यवाणियाँ बची हैं। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में लिखते हैं कि वो जो प्रभु के आगमन का दूसरा दिन है, प्रभु जी एक चोर की नाई आएंगे। द लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ इन द नाइट। नो बट जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के वचन को चलते हैं, प्रभु के वचन को समझते हैं, जो प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, जिनका परमेश्वर पिता के साथ एक रिश्ता है, वो भरमाए नहीं जाएंगे, वो अंधियारे में नहीं होंगे। प्रेरित पौल कहते हैं, बट यू ब्रदरन यू आर नॉट इन डार्कनेस दैट द डे विल कैच यू अनअवेयर्स लाइक अ थीफ इन द नाइट। सो आपको जागते रहना है, आपको देखना है कि भाई आपकी कुप्पियों में से जो पवित्र आत्मा का जो ऑयल है वो ख़त्म ना हो जाए। हमको निराश नहीं होना। बहुत से लोग कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि वेयर इज़ द प्रॉमिस ऑफ हिज कमिंग है। अंत के दिनों में बहुत से स्कॉफर्स, पॉल उनको डिस्क्राइब करते हैं, पीपल स्कॉफ दैट वेयर इज़ द प्रॉमिस ऑफ हिज कमिंग। इतने साल तो बीत गए हैं, 2000 साल से ज़्यादा बीत गए हैं और तब का लिखा हुआ है प्रभु आने वाले हैं, कब आएंगे। हमें एक बात याद रखनी है कि प्रभु की टाइमिंग और हमारी टाइमिंग मैच नहीं करती। बाइबल बताती है कि 1000 years इज़ लाइक जस्ट वन डे टू द लॉर्ड। तो अगर देखा जाए तो अभी 2 दिन से ऊपर कुछ टाइम हुआ है। और दानियल भविष्यता की जो प्रोफेसी है, हम दानियल 9 से उसको पढ़ना अगर शुरू करें तो जो लास्ट वीक है उसका 70th वीक है, वो आरंभ हो चुका है। हम उस 70th वीक में हैं या नहीं हैं, हम उस पर बहस नहीं कर रहे, परंतु एक महाक्लेश इस संसार पे आने वाला है। बाइबल बताती है। आप डैनियल की पुस्तक पढ़ सकते हैं, डैनियल 9 में से। किसी को रेफरेंसेस चाहिए, हम आप बाद में हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको रेफरेंसेस और इस स्टडी दे सकते हैं। तो एक 7 साल का एक महाक्लेश इस संसार पे आएगा। और जब एक मसीह विरोधी, जिसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो अपने आप को पहले तो वो संसार में शांति लाएगा। हम देखते हैं ना कि हर जगह कैसे अशांति फैली है। और मत्ती 24 में एक चिन्ह है प्रभु के आगमन का। पहला तो बहुत से लोग भरमाए जाएंगे और लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे, पीड़ाएँ होंगी, अर्थक्वेक्स होंगे, फैमिन होगा, क्लेश होगा। ये सारे प्रभु के आगमन के चिन्ह हैं। सो बहुत से लोग आजकल भरमाए भी जा रहे हैं और हम ये सारे चिन्ह हम मत्ती की पुस्तक में हम देखते हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। और एक जो एंटी क्राइस्ट है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि एक एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी शक्तियां तो बहुत काम कर रही हैं इस संसार में, परंतु एक एंटी क्राइस्ट की जो एंटी क्राइस्ट है वो अपने आप को पहले तो इस संसार में शांति लाएगा। हम देखते हैं हर जगह अशांति का माहौल है, हर जगह इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, लोगों के पे इतना प्रेशर आ गया है और इतना सताव हो रहा है हर जगह। तो सारे लोग शांति चाहते हैं। तो एक ग्लोबल पीस की बात हो रही है और वही मसीह विरोधी है जो कि एक ग्लोबल पीस लाएगा, जो कि इज़राइल में, मिडल ईस्ट में, जो कि यरूशलेम है। इज़राइल ही सबकी आंखों का कांटा है। अब छोटा सा देश है यरूशलेम, परंतु वो सबकी आंखों में खटकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की धरती है। दैट इज़ गॉड्स लैंड। और परमेश्वर जब दूसरे आगमन में आएंगे तो ज़करिया 14 में लिखा है कि वो माउंट ऑफ ओलिव्स पे आएंगे, वहाँ पे उनके पैर रखे जाएंगे। उसके 14 चैप्टर में आप ये पढ़ सकते हैं। सो आजकल भी बड़ी बातें हो रही हैं, पीस टॉक्स चल रही हैं कि भाई सऊदी अरेबिया में अभी मीटिंग हुई है कि पैलेस्टाइन को और इज़राइल में शांति का माहौल कैसे किया जाए, है ना। जो वहाँ पे गाज़ा में इतनी ट्रबल चल रही है और अभी इतने सारे इजराइलियों को किडनैप कर लिया था, उनका मर्डर हुआ और युद्ध की बात चल रही है इज़राइल में और पैलेस्टीन में। सो ये सारे अंत के दिनों में ये सब होना है। अब ऐसे में एक इंसान उठेगा, कोई ग्लोबल पावर उठेगी, हो सकता है कोई सिस्टम, है ना, जो कि शांति लेके आएगा। और दानियल नबी की किताब उसके चैप्टर्स में लिखा है 9th में कि वो 7 साल का जो महाक्लेश का पीरियड है, पहले 3.5 साल जो होगा वो शांति बनाए रखेगा। प्रकाशित वाक्य में भी ये लिखा है। और 3.5 साल के बाद वो अपने आप को खड़ा करेगा कि उसकी पूजा हो। वो परमेश्वर की स्तुति नहीं करेगा, वो कहेगा जी मेरी आराधना हो। हम सारे रेफरेंसेस अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे और आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं सारे रेफरेंसेस। सो हमको सोए नहीं रहना। हम मत्ती 25 में पढ़ते हैं कि जो कुंवारियाँ थी, 10 कुंवारियाँ थी, उनमें से 5 कुंवारियाँ सब दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। सो
एक तरह से वो जूश वेडिंग को दर्शाता है ना। भाई ब्राइड ग्रूम जो है, दूल्हा किसी भी समय अपने दोस्तों मित्रों के साथ आ सकता था और सब लैंप्स लेके उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो सबके पास यीशु मसीह की ज्योति थी, परंतु उनमें से सभी सो गए जब रात तक प्रभु नहीं आए। मिडनाइट, अब मिडनाइट एक पीरियड है, उस समय लोग बहुत जल्दी सो जाते थे, आजकल तो बहुत देर तक जागते रहते हैं। उस समय लोग बहुत डीप स्लीप में होते थे, है ना, बाय मिडनाइट, पावर ऑफ डीप स्लीप। तो सभी लोग सो रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। जो जिनकी कुप्पियों में तेल था, जो वाइस वर्जिन्स थी, वो भी सो गई थी, उनकी भी आंख लग गई थी, परंतु जब दूल्हा आया तो वो जाग गए। और जो मूर्ख कुंवारियाँ थी, फूलिश वर्जिन्स थी, ग्रीक वर्जन में फूलिश को मोरॉन बोला गया, देवर मोरॉन्स, जो उसकी ग्रीक ट्रांसलेशन में जो वर्ड यूज़ किया गया है। सो उन्होंने उनसे उनका तेल मांगा कि भाई हमारे लैंप्स में जो तेल ख़त्म हो रहा है, हमको तो इसकी वो बत्ती ऊपर करनी है, ट्रिम करनी है ना, तो उसके लिए और तेल चाहिए। दूल्हा आ गया, उसकी स्वागत करना है। तो वो प्रभु यीशु के आगमन को दर्शाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाके इसको ख़रीद लो। तो वो गए, उनको नहीं मिला, तो इतनी देर में दरवाज़ा बंद हो गया। जब वो आए, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमको किसी बात से डरना नहीं है, हमको प्रार्थना में बने रहना है। हमको जो पवित्र आत्मा का जो ऑयल है हमारे अंदर, वो ख़त्म नहीं होने देना। हमको परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखना है, हमको उसके दूसरे आगमन की तैयारी रखनी है। हमको रोज़ ऐसे जीना है जैसे कि प्रभु कल आ जाएंगे। हमको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, हमको परमेश्वर के जो कमांड्स हैं उस पर चलना है, प्रभु की जो आज्ञाएं हैं हमको उसको मानना है। और हम जेम्स 1 में पढ़ते हैं कि जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो जैसे कि अपना चेहरा शीशे में देखता है और फिर वो वापस चला जाता है। तो हमें ऐसे नहीं बनना। जो परमेश्वर को प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को भी मानेगा। प्रभु यीशु जी यूहन्ना 14 और 15 में इस पे स्ट्रेस करते हैं कि ही हु लव्स मी विल ओबे माय कमांड्स। सो जब हम प्रभु की कमांड्स को फॉलो नहीं करते, जब उनके नक्शे कदमों पे, जब उनके जो ओबीडियंस पे नहीं चलते, जब हम अपने पापमय ज़िंदगी को नहीं छोड़ते, जब हम संसार में भी हम सोचते हैं चलो संसारिक बातें भी कर लें और प्रभु की बातें भी कर लें, तो धीरे धीरे वो ऑयल आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो यू नीड टू बी, वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जब मसीहा दोबारा आते हैं, प्रभु यीशु जी, हमारी कुप्पियों में वो तेल ख़त्म ना हो। और इसके लिए आप निरंतर प्रार्थना में बने रहिए और जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कलेश का पीरियड है, कुछ लोग कहते हैं कि जब महाकलेश का जो पीरियड आएगा 7 साल का, उससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मिड ट्रिबुलेशन होगी, 3.5 साल के बाद कलीसिया उठाई जाएगी मिड में। और कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिबुलेशन के बाद कलीसिया उठाई जाएगी। अभी हम इस डिबेट में नहीं पढ़ रहे। जो मेरा पर्सनल स्टैंड है दैट इज़ कि भाई आफ्टर द ट्रिबुलेशन, जैसे वचन कहता है कि आफ्टर द ट्रिबुलेशन ऑफ दोज डेज, और क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी। और जब प्रभु यीशु न्याय करने आएंगे, यरूशलेम पे जो नेशंस चढ़ाई करती हैं उनका प्रभु नाश करेंगे और विक्ट्री ऑफ कोर्स प्रभु यीशु की होगी। सो इस बात में हमको ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना। अगर पहले प्रभु अपनी कलीसिया को उठा लेते हैं, वेल एंड गुड। तो हमको अगर बाद में उठाते हैं तो भी परमेश्वर की मर्ज़ी। प्रभु के लिए हमको जीना है, हमको अपनी ज़िंदगी से प्रेम दिखाना है, हमको माफ़ी दिखानी है। और कहीं हम असमर्थ हैं तो हमको प्रभु की ग्रेस मांगना है कि प्रभु जी आप कृपा कीजिए कि मैं आपकी नक्शे कदमों पे चल सकूं, ताकि मेरे जो लैंप है उसमें जो रोशनी है, प्रभु की जो रोशनी मेरे जीवन से वो व्यतीत होती रहे। बाइबल सेज वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो वो ज्योति हमेशा दूसरों को नज़र आए, मेरे अंदर से प्रभु यीशु का जीवन नज़र आए। मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, परंतु हमको परमेश्वर में बने रहना है, हमको वचन में बने रहना है, हमको एक दूसरे के साथ संगति, जो आत्मा और सच्चाई और खराई से जो प्रभु की आराधना करते हैं, हमको भरमाए नहीं जाना। भरमाने वाली शक्तियाँ बहुत सी कलीसिया में प्रवेश कर चुकी हैं, उनसे हमको सावधान रहना है। और हमें देखना है कि जो भी हमको बाइबल से सिखाते हैं, जो भी हमको वचन प्रचार होता है, वो बाइबल से मेल खाता है कि नहीं। तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, प्रभु आप सबको शक्ति दे, आप सबको अपनी शांति से आज प्रभु भरें। और जैसे हम उसके दूसरे आगमन की वेट कर रहे हैं, प्रभु आपके दिलों में, आपके मनों में, आपके घरों में शांति बनाए रखे और आप हर क्षेत्र में बढ़ें। और प्रभु हम सबको अपना ग्रेस दे, अनुग्रह दे कि हम कठिनाइयों में भी, दुखों में भी हम केवल परमेश्वर की ओर देखते रहें और हम केवल उसके वचन पे चलने वाले हो सकें और सिर्फ हे प्रभु करने वाले विश्वासी ना बने। जैसे कि लूका में सद्गुरु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, अगर तुमने वो मानना ही नहीं मेरी बात।
सो प्रभु हम सबको अपना अनुग्रह दे और कि हम उसके नक्शे कदमों पे हम प्रभु के डिसाइपल्स कहला सकें, उसकी कमांड्स को हम फॉलो कर सकें। मारानाथा, प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं, यह हमारी सबसे बड़ी आशा है। एक दिन हम सब प्रभु यीशु के साथ होंगे इन दैट हेवनली बैंक्वेट विच इज़ वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। दैट विल बी अ मैग्निफिसेंट बैंक्वेट। आई हैज़ नॉट सीन, ईयर हैज़ नॉट हर्ड व्हाट गॉड हैड इन स्टोर फॉर यू। सो प्रभु ने जाने से पहले कहा था अपने चेलों को कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ अपने पिता के पास। प्रभु यीशु ने बहुत खूबसूरत जगह हमारे लिए तैयार की हुई है। ये आशा आप सबको आज मैं देता हूँ। आपके ऊपर दुख होंगे, पीड़ा होंगे, कलेश होंगे, परंतु ढांढस बांधिए। यीशु ने संसार को जीत लिया है, वो शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आपके परिवार को ब्लेस करे। किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है, बाइबल में कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता, प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए बाइबल टीचिंग के लिए, प्रचार के लिए, प्रेयर्स के लिए। गॉड ब्लेस यू।